दोस्तों, सबसे पहले आप इन गीतों को थोड़ा सुनिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये गीत किस महिला गायिका ने गाए हैं, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये आवाज लता जी की है। और अगर मैं कहूं कि जिनकी ये आवाज है, उनकी वजह से खुद लता जी और अन्य गायिकाओं का करियर डोलने लगा था और इनकी आवाज को दबाने की बहुत कोशिश की गई थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुरीली आवाज की मल्लिका सुमन कल्याणपुर की। चलिए इस वीडियो में आज बात करते हैं सुमन कल्याणपुर जी के बारे में। एक ऐसी गायिका जिनकी कला बड़े सिंगरों के आगे दब गई। उस समय में जब सुमन कल्याणपुर के गाने हर घर में बजा करते थे तो लोग उनकी आवाज में खो जाते थे। कई बार तो ऐसा लगता था कि फिर से लता मंगेशकर का जादू चला हुआ है। रेडियो पर बजने वाले गानों के साथ अक्सर सिंगर का नाम नहीं बताया जाता था, जिससे सुमन कल्याणपुर के कई गानों का श्रेय लता मंगेशकर को जाता था। रही न रही हम महका करेंगे। सुमन का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और संगीत की ओर था। उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन भी किया। सुमन पेंटर बनना चाहती थीं, लेकिन उनके पिता के दोस्त पंडित केशव राव ने उनकी सुरीली आवाज की पहचान की। उन्होंने सुमन के पिता को सुझाव दिया कि सुमन को संगीत सिखाया जाए। इस प्रकार सुमन ने संगीत का सफर शुरू किया। सुमन कल्याणपुर पहले शौकिया तौर पर संगीत सीख रही थीं, लेकिन समय के साथ साथ उनकी रुचि में बढ़ोतरी हुई। सुमन ने अपने गुरु यशवंत देव से बाकायदा संगीत सीखा। उन्होंने ही मराठी फिल्म शुक्राची चांदनी में पहली बार गाने का मौका दिया, मगर यह गाना फिल्म में शामिल नहीं हुआ। फिर मोहम्मद रफी ने सुमन को फिल्म मंगू, जो साल 1954 में आई थी, में गाने का अवसर दिया। उस समय सुमन की आयु मात्र 17 वर्ष थी। हालांकि इस फिल्म में एक ही गाने का मौका मिला, जो था कोई पुकारे धीरे से तुझे। इसी साल संगीतकार नौशाद के निर्देशन में फिल्म दरवाजा में सुमन को 5 गाने गाने का अवसर मिला, जिसके बाद सुमन ने इंडस्ट्री में मजबूती से कदम बढ़ाया। हालांकि आज भी उन्हें ए मेरे वतन के लोगों न गा पाने का खेद है। इसके बारे में हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अपने एक्टर्स डायरेक्टर्स के बीच कोल्ड वॉर के किस्से तो कई बार सुने होंगे, लेकिन हम जो किस्सा बता रहे हैं ये उस दौर का है जब इंडस्ट्री किसी एक सिंगर की आवाज की दीवानी थी, और जब दूसरी आवाज ने कानों को दस्तक दी तो वो राजनीति की बलि चढ़ गई। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम सुमन कल्याणपुर का है। जब सुमन ने हिंदी फिल्मों में गायन की शुरुआत की तो उनकी आवाज सुनकर सभी हैरान हो जाते थे। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि यह लता मंगेशकर की आवाज नहीं है। उन दोनों की आवाज में इतनी समानता थी कि कई बार रेडियो और दूरदर्शन पर बजने वाले सुमन कल्याणपुर के गानों को लता मंगेशकर के गाने माना जाता था। दोनों की आवाज में समानता का असली फायदा तो उन प्रोड्यूसर्स ने उठाया जिन्हें लता मंगेशकर की डेट्स नहीं मिलती थी, इसलिए वे उनकी आवाज जैसा गाना देने के लिए सुमन कल्याणपुर को गाना दिया करते थे। इससे सुमन को गाने का मौका मिला, लेकिन जब उनका करियर अपने मुकाम पर पहुंचा तो उन्हें स्टार सिंगर्स की गंदी राजनीति का शिकार होना पड़ा। यह सच है कि लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में काफी समानता थी। सुमन जी का करियर 1950 के दशक में शुरू हुआ और उन्होंने कई यादगार गाने गाए, लेकिन 1960 के दशक में लता मंगेशकर का प्रभाव बढ़ने लगा और उन्हें फिल्मों में गाने का अधिक अवसर मिलने लगा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार लता मंगेशकर ने कुछ फिल्म निर्माताओं को चेतावनी दी थी
कि यदि उन्होंने सुमन कल्याणपुर को गाने का मौका दिया तो वे उनके साथ नहीं गाएंगी। उस समय लता मंगेशकर की लोकप्रियता चरम पर थी और कोई भी निर्माता उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहता था। इसके कारण सुमन कल्याणपुर के करियर पर काफी प्रभाव पड़ा। उन्हें कम गाने मिलने लगे और धीरे धीरे उनका करियर ढलान पर आ गया। 1981 में आई फिल्म नसीब में जिंदगी इम्तिहान लेती है गाना गाने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में गाना बंद कर दिया। यह कहना मुश्किल है कि लता मंगेशकर का सुमन कल्याणपुर के करियर पर कितना प्रभाव पड़ा, लेकिन यह सच है कि लता मंगेशकर की लोकप्रियता और प्रभाव के कारण सुमन कल्याणपुर को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उनकी प्रतिभा के हिसाब से मिलनी चाहिए थी। सुमन कल्याणपुर का गायन करियर भले ही अधूरा रह गया, लेकिन उनकी मधुर आवाज और यादगार गाने हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। एक बार एक बातचीत के दौरान सुमन कल्याणपुर ने खुद ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को लेकर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने यह गीत गाने के लिए मुझे बुलाया गया था। रिहर्सल भी हुई थी, लेकिन मंच के पास पहुंचते ही मुझे इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाने के लिए कहा गया। कल्याणपुर ने यह भी कहा कि इस बात का अब तक पता नहीं लगा कि आखिर यह गाना उनसे क्यों छीना गया। गायिका ने कहा था, पंडित नेहरू के सामने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाने का मौका मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जब कार्यक्रम के दौरान गाना गाने के लिए मंच के पास पहुंची तो मुझे रोका गया और कहा गया कि वे इस गाने की बजाय दूसरा गाना गाएं। यह गाना मुझसे छीन लिया गया था। यह मेरे लिए बड़ा सदमा था। वह बात आज भी चुभती है।